बना दिया। इसके साथ ही आता है हमारा अगला क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आ गया कि 25 36 में इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो हमारी संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें हमारा जो भाज्यता का नियम लगता है, तो इसमें एक ही नियम होता है भाज्यता का, जो हमारी संख्या दी जाती है, जैसे मान लो 2 5 3 6 दी गई है, उस संख्या को हम जोड़ लेंगे। 6 3 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 से डिवाइडेड नहीं होगी, तो 17 में हम अगर एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 18। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। यानी कि जो हमारी संख्या दी गई थी 2536, अगर 2536 में +1 कर देते हैं, यानी कि 2537 कर देते हैं, तो ये जो हमारी संख्या होगी ये हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन लग मिलते हैं, तो इसमें बहुत से होते हैं जो हमारे भाज्यता के नियम के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा 3 से भाज्यता का नियम है। इसी टाइप के 7 तरह के भाज्यता के नियम होते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से जैसे हमारा आता है कि 2 से भाज्यता का नियम, 2 से भाज्यता का नियम। तो 2 से भाज्यता का नियम एक ही होता है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 2 से भाज्य या 0, मतलब जो हमारा इकाई का अंक दिया जाए वो 2 से भाज्य हो या उसके लास्ट में 0 दिया जाए। मान लो कोई भी संख्या है 36 72 दे दी, तो ये 2 से डिवाइड होगी क्योंकि ये 2 से डिवाइड है। अगर यहाँ पे 0 कर दिया जाए तो मान लो ये तब भी 2 से डिवाइड है। उसके हिसाब से अगर इसमें क्वेश्चन बनता है, तो उन्होंने अगर क्वेश्चन दे दिया मान लो 7 3 7 2 4 और 1, अब उसने ये पूछ दिया कि ये इस संख्या में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। अगर उन्होंने इतना पूछ दिया तो इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि लास्ट में हमें 1 मिला है, ना तो यहाँ पे 0 है ना 2 है। इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारी जो संख्या होगी वो 2 से डिवाइड होगी। ऐसे हमारे भाज्यता के नियम चलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो 3 से भाज्यता का नियम है वो सेम ही, जो 3 से भाज्यता का नियम है वो सेम ही 9 से भाज्यता का नियम है। मतलब सीधा सा है कि जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो 9 से भी डिवाइड होगी। इसके लिए ये होगा, कुछ संख्याएं हैं जो नहीं 9 से डिवाइड होगी, लेकिन इन लोगों का जो भाज्यता का नियम है वो सेम ही होता है। उनका सेम ऐसे होता है, मान लो कोई भी संख्या दे दी 36 ये, और इसमें उन्होंने पूछ दिया कि क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि क्या जोड़ें कि जो संख्या है वो 9 से डिवाइड हो, विभाजित हो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 6 3 9, 9 3 12, 12 7 19 और 19 और 9 हो गए 28। अब हमारे पास 28 आ गया। अब ये 28 तो 9 से डिवाइड होगा नहीं। जब 28 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 28 में हम प्लस क्या करें जिससे हमारा ये डिवाइड हो जाए। तो इसमें हम अगर 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 36। 36 जब हमारा हो जाएगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारा भाज्यता का नियम ये सक्सेस होता है। जैसे हमारा अगर 9 से पूछता है तो 9 से भाज्यता का नियम यही होता है। मतलब जो भी अंक दिए गए हैं उनको हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद देखते हैं कि जो प्लस किया है वो हमारा भाज्य है या नहीं भाज्य है। अगर भाज्य है तो हमारा नियम सही है। इस हिसाब के आप लोग क्वेश्चन करना, साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद ही हमारा फिर आता है 5 से भाज्यता का नियम। तो अक्सर सबको पता होगा,
या तो संख्या के जो लास्ट में होगा 5 होगा या 0 होगा। 5 हो या 0 हो तो वो हमारी जो संख्या होगी वो 5 से भाज्य होगी। मतलब हमारे पास अगर दे दिया 642 में क्या जोड़े कि संख्या 5 से भाज्य हो। ये हमारा क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो इसमें हमारा सीधा सीधा है कि लास्ट में देख लो हमारे पास 2 है। अब 2 है, 2 को हम 5 बनाएंगे, या तो 0 बना लें या 5 बना दें। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है कि प्लस क्या करें। अगर माइनस करना होता तो हम 2 माइनस कर देते, 0 आ जाता तो 640 हमारा डिवाइड होता। लेकिन यहाँ पे उसने पूछ दिया प्लस क्या करें, तो प्लस हम 3 करेंगे। अगर हम 3 करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 645, जो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा 5 से भाज्यता का नियम होता है। इसके बाद ही नंबर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलता है, 0 प्लेस। ये अक्सर एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। कोई भी एसएससी का एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा 1 से लेके 50 तक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर संख्या के लास्ट से कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये हमारा क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि शून्य जब हमें प्राप्त होगा तो 2 × 5 तभी हमें शून्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान लो अगर हम 3 × 5 करते हैं तो 15 मिलता है। इस हिसाब से यानी कि कोई भी एक तो ये 5 होगा, दूसरा जो भी होगी वो सम संख्या होगी। अगर सम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर हम विषम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया, हमारे पास है 50, हमने इसे उठा लिया 50 है। 50 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 10। इसके बाद जो हमारा 10 है इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 2 आ गया। अब जो दोनों जो हमारे आंसर आए हैं उनको प्लस कर देंगे, 10 + 2 आ गया 12। यानी कि जो हमारे लास्ट से डिजिट जो लास्ट से होंगे वो हमारे 12 शून्य प्राप्त होंगे। इसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, मान लो कभी कभी उसने ज़्यादा संख्या दे दी, मान लो संख्या उसने दे दी 1000 तक, यानी 1000 तक, 1 से 1000 तक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर लास्ट से कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन दे दिया तो इसमें सीधा सा है हमारे पास। मान लो हमने सीधा लिख दिया 1000, 1000 को भाग दिया 5 से, कितनी बार जाएगा 200 बार। अब हमने ये 200 उठाया, 200 में भाग दिया 5 का तो 5 को भी 40 आ गया। अब 40 को उठाया तो 40 का भाग दिया हमने 5 तो ये आ गया 8। मतलब इन दोनों को जब तीनों को टोटल करेंगे 200 + 40 और +8 तो हमारे आ जाएंगे 248। यानी कि अगर हम 1 से लेके 1000 तक
आपस में संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे जो आंसर आएगा वो ये आता है, मतलब 248 शून्य प्राप्त होते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, जिसमें अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन चला जाता है। एसएससी में तो 2 नंबर का होता है, बाकी एग्जाम में 1 नंबर या 1.8 नंबर का नंबर आता है। इसके साथ जो हमारा अगला आता है यूनिट प्लेस। जो हमारा यूनिट प्लेस होता है, इसका होता है मतलब इकाई का अंक। जो हमारा इकाई का अंक होता है, इसके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। एसएससी में तो लगभग हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जब आता है तो संख्याएं दे दी जाएंगी। मान लो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी कि इसका इसमें किया में इकाई का अंक क्या होगा। क्या होगा, अब देखने से ही ऐसा लगेगा कि इतने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कैसे सवाल लगेगा, तो आदमी सोचने पड़ जाता है। इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है जिसे हम आसानी से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जिसमें आता है, मान लो हमें केवल उसने इकाई का अंक पूछा है। जब हमें इकाई का अंक पूछा है तो हमें केवल इकाई का ही अंक उठाना है। इसका इकाई का अंक उठाया 8, इसका उठाया 6, इसका उठाया 6 और इसका उठाया 8। 8 का हमने किया 6 में तो हमें मिल गया 48। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मान लो हमें 48 मिल गया तो इसका भी हम इकाई का ही अंक उठाएंगे, 48 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जो 8 मिल गया तो इसको हमने कर दिया 6 से डिवाइड। अब 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 तो हमें फिर से मिल गया 48। अब हमें 48 फिर मिल गया तो हमें केवल ये 8 उठाने हैं, ना कि 48। जब हम इसको 8 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 64। जब हमें 64 मिलेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इकाई का अंक जो हमारा प्राप्त होगा वो होगा 4। ये हमारा आंसर होता है। ऐसे हम 30 सेकंड के अंदर ही सवाल का आंसर आ जाता है। कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन दिया जाए, कितना भी लंबा दिया जाए, इस हिसाब से हम तुरंत का तुरंत आंसर निकाल लेते हैं। इसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन देखना चाहो तो दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लो हमने कोई दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन संख्या में दे दी उन्होंने, सबसे पहली चीज इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। टोटल संख्याएं देखो, उसमें एक चीज सबसे मेन चीज है ध्यान देने की कि लास्ट में किसी संख्या में 5 तो नहीं लिखा है। अगर लास्ट में 5 लिखा है तो हमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मल्टीप्लाई करने की नहीं है कि इसका इकाई का अंक उठाया, एक इसका उठाया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमें आ गया 30। अब 30 के बाद हमारा इकाई का अंक मिल गया तुरंत का तुरंत, इकाई का अंक मिल जाएगा 0। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही प्राप्त हमें होता है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे हमें तुरंत का तुरंत प्राप्त हो जाता है। बस इतना ध्यान देना है कि इसमें कहीं भी लास्ट में जो इकाई का अंक है वो 5 तो नहीं है। अगर 5 है तो वहाँ पर हम बिना सोचे समझे सीधा 0 लिख देते हैं, जिससे हमें इकाई का अंक तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसी टाइप में अगर यूनिट प्लेट्स देखा जाए तो इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो हमारे घातों में आता है, मतलब स्क्वायर चढ़ा होगा। मान लो ये 36 लिख दिया, इसमें 48 का स्क्वायर चढ़ा दिया, या ये 148 का चढ़ा दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 42 लिखा, इस पर हमने गुणा कर दिया, इसके बाद आ गया। अब इसमें